तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम मंदिर चंदे के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कथित चंदा चोरी के आरोपों को लेकर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े चंदे के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने हालांकि सरकार पर निशाना साधते हुए कई नारे भी लगाए। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के विरोध प्रदर्शन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का काम भी किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा विधायक सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहते और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बजाय हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े रखना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया। समाजवादी पार्टी इधर इस मुद्दे को लगातार राजनीतिक तौर पर उठा रही है। सपा का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसीलिए चंदे और दान से जुड़े हर मामले में पूरी पारदर्शिता बेहद जरूरी है। सपा नेताओं का यह भी आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है और कर भी रही है। पार्टी का यह भी कहना है कि वो इस मुद्दे को जनता के सामने उठाकर जवाबदेही की मांग करती रहेगी। हालांकि इस बीच इन तमाम आरोपों के बीच विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी नेताओं ने सपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं। राम मंदिर चंदे का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बनता जा रहा है। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल नजर इस बात पर भी है कि यह मुद्दा आगे कितना बड़ा राजनीतिक विवाद बनता है और क्या इस पर सदन में कोई और बड़ी बहस देखने को मिलती है। एक बड़ा सवाल यहां जरूर उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई यूपी विधानसभा की भी, तो वहां पर भी राम मंदिर को लेकर कल भी बवाल देखने को मिला था और आज भी ऐसा ही हुआ। हालांकि आपको यहां पर यह दिला दें कि 59,000 से भी ज्यादा के जो करोड़ के विधेयक हैं और ज्यादा का बजट है, अनुपूरक बजट, उसे यूपी विधानसभा में पेश किया गया। चर्चा होनी है और सरकार की पूरी कोशिश है कि चर्चा के बाद दोनों सदन से इसे पास करा लिया जाए, लेकिन यहां पर भी विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर हमलावर है और अपनी मांगों पर ही अड़ा हुआ है। स्पीकर के द्वारा अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष स्पीकर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने के लिए तैयार नहीं है। यहां भी तकरीबन 20 मिनट के बाद ही सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। हालांकि सपा विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े चंदे के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए और मामले की जांच भी होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई नारे भी लगाए और इस पूरे मामले पर हालांकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार भी किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के विरोध प्रदर्शन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का काम भी किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा विधायक सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहते और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बजाय हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता के हितों से जुड़े मुद्दे वो रखना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। हंगामा के बीच योगी आदित्यनाथ नहीं बोल पाए। समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक तौर पर माहौल गर्म करने में लगी हुई है। सपा का लगातार आरोप है और सपा लगातार कह रही है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक विषय है और इसलिए चंदे और दान से जुड़े हर मामले में पूरी पारदर्शिता बेहद जरूरी है। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। पार्टी का कहना है कि वो इस मुद्दे को जनता के सामने उठाकर जवाबदेही की मांग करती रहेगी। बीजेपी ये भी कह रही है कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी नेताओं ने सपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी तरह पारदर्शिता के साथ उठाई जा रही हैं। राम मंदिर चंदे का मुद्दा सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि अब पूरी राजनीति में एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह मुद्दा आगे कितना बड़ा राजनीतिक विवाद बनता है और क्या
इस सदन में कोई और बड़ी बहस देखने को मिलती है या फिर नहीं।